तो बहुत बहुत नमस्कार सब बच्चों को। आज हम बात करेंगे स्टैटिक जीके के लिए एक ऐसा टॉपिक जो आपके एग्जाम में कंफर्म आना आना है भाई, कि बैटल इन इंडिया। भारत के जो प्रमुख युद्ध हैं जो आपके एग्जाम में लगातार कई बार आते हैं, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, कोई भी एग्जाम हो गया, हर एग्जाम में आपको युद्ध से, बैटल से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सब लोग फटाफट चालू हो जाइए। ये रहा हमारे बैटल का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है कि तराइन का पहला युद्ध इन चारों में से किस साल में हुआ? बैटल ऑफ तराइन या बैटल ऑफ टरेन। एक तरफ पृथ्वीराज चौहान जी की सेना, एक तरफ मोहम्मद गोरी की सेना। 1191 में यह पहला बैटल होता है। 1191 में पृथ्वीराज चौहान जी ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया। तो राइट आंसर इज सी। बैटल ऑफ तराइन को, तराइन की पहली लड़ाई, जिसको तारा ओरी की, किसको? तारा ओरी की पहली लड़ाई के रूप में भी जाना जाता है। 1191 के अंदर मोहम्मद गोरी एक तरफ और पृथ्वीराज चौहान जी एक तरफ। पहले वाले में तो पृथ्वीराज चौहान जी ने गोरी को हरा दिया, लेकिन जब सेकंड बैटल ऑफ टेरेन हुआ, सेकंड बैटल ऑफ टेरेन किस साल में हुआ, यह क्वेश्चन है। अगर मैं सेकंड बैटल ऑफ टेरेन की बात करता हूं, तो सेकंड बैटल ऑफ टेरेन अगर देखा जाए तो 1192 के अंदर हुआ। सेम दोनों कंटेंडर हैं, पृथ्वीराज चौहान जी, एक दूसरी तरफ मोहम्मद गोरी। इस बार पृथ्वीराज चौहान जी की हार हो गई, मोहम्मद गोरी जीत गया। इस बैटल को लेकर मेरा यह मानना है कि अगर यहां पर मोहम्मद गोरी हार जाता और पृथ्वीराज चौहान जी जीत जाते, तो शायद भारत का पूरा इतिहास बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल अलग होता। कैसे भाई? जैसे आप मान के देखो, अगर मोहम्मद गोरी ना जीतता तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली नहीं मिलती, दिल्ली सल्तनत का निर्माण नहीं होता, दिल्ली सल्तनत स्टार्ट नहीं होता, दिल्ली सल्तनत ना आता तो शायद मुगल साम्राज्य की स्टार्ट ना होता। बहुत डिफरेंट हिस्ट्री होती भारत की। कोई बात नहीं, आगे बढ़िए। नेक्स्ट, मुगल साम्राज्य की स्थापना इन चारों में से कब हुई? मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है पानीपत के पहले युद्ध से। जो पानीपत का फर्स्ट बैटल हुआ, जो पानीपत का फर्स्ट बैटल हुआ 1526 में हुआ। पानीपत का फर्स्ट बैटल, एक तरफ बाबर और एक तरफ इब्राहिम लोदी, एक तरफ बाबर एक तरफ इब्राहिम लोदी। पानीपत का जो सेकंड बैटल हुआ वो हुआ 1556। एक तरफ अकबर की सेना और दूसरी तरफ राजा विक्रमादित्य हेमचंद्र, जिसको प्यार से हेमू कहा गया, उनकी सेना। तीसरा बैटल कब हुआ? थर्ड बैटल 1761। एक तरफ मराठा सेना और एक तरफ अब्दाली सेना या दुर्रानी सेना या अफगानी सेना, कोई मर्जी कह सकते हो आप। पहले बैटल में बाबर जीता, दूसरे बैटल में अकबर जीता, तीसरे बैटल में जीत होती है अफगानियों की, अब्दालियों की या दुर्रानी की, एक ही बात है वो। राइट आंसर इज डी। अगला ये नेक्स्ट आपके सामने रहा क्वेश्चन, पानीपत का पहला युद्ध इन चारों में से कब हुआ? अब इसकी डेट आ गई है। देखो, अभी तो डेट यहां पर अलग अलग लिखी हुई है। अगर सोचो एग्जाम में तो आपके पीछे 1526 ही आ जाए तो क्या आंसर होगा आपका? राइट आंसर इज बी, 1526। राइट आंसर इज बी, 1526। बैटल ऑफ खानवा, इन चारों में से खानवा का युद्ध या इन चारों में से बैटल ऑफ खानवा किस साल में हुई? इन चारों में से खानवा का युद्ध या इन चारों में से बैटल ऑफ खानवा किस साल में हुई? राइट आंसर इज 1527। राइट आंसर इज 1527। बैटल ऑफ चंदेरी, किस साल में आपको बैटल ऑफ चंदेरी देखने को मिलता है? बैटल ऑफ चंदेरी 1528। राइट आंसर इज 1528। अब यहां पर क्या है, थोड़ा सा आपको मैं एक्स्ट्रा पढ़ाने का ट्राई करूंगा। एक साल है 1526, एक है 1527, एक है 1528, एक है 1529 और एक है बेटा 1530। ये चारों साल आप याद रखिएगा। इस साल में पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत की फर्स्ट बैटल हुई। बैटल ऑफ खानवा, खानवा का पहला युद्ध हुआ। बैटल ऑफ चंदेरी, बैटल ऑफ चंदेरी, बैटल ऑफ घग्गर, कुछ लोग इसको घाघरा भी कहते हैं लेकिन मैं इसे घग्गर कहता हूं। बैटल ऑफ घग्गर या घाघरा, जो मर्जी बोलो। 1530 बताऊंगा कि क्या हुआ। इन चारों में एक व्यक्ति कॉमन है, कौन? बाबर। इन चारों में एक व्यक्ति कॉमन है कि एक तरफ तो बाबर है, दूसरी तरफ यहां पर कौन है बेटा? इब्राहिम लोदी, जो कि हार गया। यहां पे एक तरफ राणा सांघा, यहां पर एक तरफ राणा सांघा जो कि हार गया। यहां पर मेदिनी राय, यहां पर कौन है बच्चे? यहां पर आपका है मेदिनी राय जो कि हार गया। यहां पर कौन है? यहां पर कुछ जो बचे हुए अफगानी हैं और कुछ बचे हुए लोदियों ने मिलकर सेना बनाई, ये भी हार गए। चारों के अंदर बाबर की जीत हुई, लेकिन 1530 में बाबर हार गया। किससे? मृत्यु से। बाबर की
मृत्यु हो गई। और इसके बाद मुगल साम्राज्य की गद्दी मिली किसको? हुमायूं को। किसको? हुमायूं को। ठीक है भैया, ध्यान रखेंगे ये चीज। अगला आइए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटल ऑफ चौसा। चौसा का युद्ध किस साल में हुआ? बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ चौसा 1539। देखो दो चीजें, 1539 बैटल ऑफ चौसा, एक तरफ शेर शाह सूरी, एक तरफ शेर शाह सूरी और एक तरफ कौन है बेटा? हुमायूं। यहां पर कौन जीता? यहां पर हुमायूं को हराया और शेर शाह सूरी जीता। एक 1540 जिसे कहते हैं बैटल ऑफ कन्नौज, जिसे कहेंगे बैटल ऑफ कन्नौज। बैटल ऑफ कन्नौज को बैटल ऑफ बिलग्राम भी कहा जाता है। बैटल ऑफ कन्नौज को बेटा बैटल ऑफ बिलग्राम भी कहा जाता है। यह कौन जीता? यह भी शेर शाह सूरी जीता। यह भी शेर शाह सूरी जीता। फिर आती है 1555 में बैटल ऑफ सिरहिंद। बैटल ऑफ सिरहिंद में हुमायूं ने शेर शाह सूरी के बेटे सिकंदर सूरी को हराया और दोबारा से मुगल साम्राज्य की स्थापना करी। मतलब 1540 से लेकर 1555 तक मुगल साम्राज्य पर ब्रेक लग गया। 1555 में हुमायूं ने दोबारा से मुगल साम्राज्य को पुनः स्थापित किया, लेकिन 1556 में भाई साहब हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं की मृत्यु हो गई। राइट आंसर इज ए 1539। अगला आइए नेक्स्ट, शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में बैटल ऑफ कन्नौज। बैटल ऑफ कन्नौज को बैटल ऑफ बिलग्राम भी कहते हैं। राइट आंसर इज 1540। राइट आंसर इज 1540। 1540 इज द करेक्ट आंसर। अगला आइए नेक्स्ट, हल्दी घाटी का युद्ध इन चारों में से किस डेट पर हुआ? बैटल ऑफ हल्दी घाटी। हल्दी घाटी का युद्ध इन चारों में से किस डेट पे हुआ? राइट आंसर इज 18 जून 1576, 18 जून 1576। हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध जहां पर हुआ, जिस जगह पे राजस्थान में हुआ, वहां पर मिट्टी का रंग इतना पीला था, बिल्कुल हल्दी की तरह, इसीलिए इसको बैटल ऑफ हल्दी घाटी कहा जाता। आगे आइए नेक्स्ट। अब ये क्या पूछ रहा है मुझसे? बैटल ऑफ प्लासी। इनमें से किस साल में आपको प्लासी का युद्ध या बैटल ऑफ प्लासी देखने को मिला? बैटल ऑफ प्लासी में एक तरफ रॉबर्ट क्लाइव जो ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक तरफ सिराजुद्दौला जो बंगाल को बचाने का ट्राई कर रहा है। राइट आंसर इज 1757। राइट आंसर इज 1757। बैटल ऑफ प्लासी किस किस के बीच में हुआ? बैटल ऑफ प्लासी किस किस के बीच में हुआ? बैटल ऑफ प्लासी बेटा एक तरफ सिराजुद्दौला बंगाल की तरफ से, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव। राइट आंसर इज डी। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई है? पानीपत की फर्स्ट बैटल 1526, पानीपत की दूसरी बैटल 1556। देखो, एक तरफ अकबर और एक तरफ विक्रमादित्य राजा हेमचंद्र, जिसको प्यार से हेमू कहा जाता है। हेमू, राजा हेमू, समझ गए? राइट आंसर इज दिस। अगला आइए नेक्स्ट, आपके सामने ये रहा, पानीपत का तीसरा युद्ध या पानीपत का तीसरा बैटल, पानीपत का तीसरा युद्ध या पानीपत का तीसरा बैटल इन चारों में से किसके बीच में हुआ? पानीपत का थर्ड बैटल 1761 में हुआ। एक तरफ अहमद शाह अब्दाली और दूसरी तरफ मराठा सेना। राइट आंसर इज ए। जीता कौन? अहमद शाह अब्दाली। जीता कौन? अहमद शाह अब्दाली। अगला आइए, बैटल ऑफ बक्सर। इनमें से किस साल में आपको बैटल ऑफ बक्सर देखने को मिलेगी? कई जगह ऐसा कहा गया है कि अंग्रेज मानते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी से ज्यादा जरूरी या ज्यादा इंपॉर्टेंट उनके लिए बैटल ऑफ बक्सर थी। जैसे मुगल कहते हैं, मुगल क्या कहते हैं? मुगल कहते हैं कि बैटल ऑफ फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत से ज्यादा हमारे लिए बैटल ऑफ खानवा जीतनी जरूरी थी। तो बैटल ऑफ बक्सर 1764, बैटल ऑफ बक्सर 1764। बैटल ऑफ बक्सर में एक तरफ हेक्टर मुनरो जो ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दूसरी तरफ मुगल एम्पायर, बंगाल की सेना, अवध की सेना, तीनों मिलके एक सेना बना रहे हैं। मुगल एम्पायर का शासक कौन है? शाह आलम सेकंड, बंगाल का मीर कासिम, अवध का शुजा उद्दौला। तो यह क्वेश्चन एक बार सीजीएल के अंदर आया भी था कि बैटल ऑफ बक्सर में मुगल एम्पायर या मुगल राजा कौन था? आलमगीर सेकंड। एक बार क्वेश्चन एक और भी आया
कि जब 1757 के अंदर बैटल ऑफ प्लासी लड़ी गई, 1757 के अंदर बैटल ऑफ प्लासी लड़ी गई, तो उस समय मुगल राजा कौन था? आलमगीर सेकंड। कौन था बेटा? आलमगीर सेकंड। अगला आइए, भारत का पहला फ्रीडम स्ट्रगल या भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम इन चारों में से किस साल में हुआ? सर 1857 इज द करेक्ट आंसर। 1857 का विद्रोह 10 मई को चालू हुआ मेरठ से, जो लोग मेरठ के बाद दिल्ली पहुंचे। राइट आंसर इज ए। इसी में बहादुर शाह जफर को एम्परर ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया था। अगला आइए, बैटल ऑफ घग्गर। देखो मैंने क्या कहा आपको कि इसे कुछ कहते हैं घाघरा का युद्ध, लेकिन घाघरा का युद्ध कहना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, तो बैटल ऑफ घग्गर इज फाइन। ठीक है जी, बैटल ऑफ घाघरा या घग्गर जो मर्जी बोलो। राइट आंसर इज, क्या आंसर दोगे इसका? 1529। राइट आंसर इज सी, 1529। बैटल ऑफ तालीकोटा, यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ जाता है कि बैटल ऑफ तालीकोटा किस साल में हो रही है? राइट आंसर इज 1565। राइट आंसर इज 1565। तालीकोटा की लड़ाई 26 जनवरी 1565 को हुई। कब हुई? दक्कन की सल्तनत और विजयनगर साम्राज्य के बीच में। ध्यान रखना, साल और किसके बीच में हुई है, दोनों बात ध्यान रखेंगे। अगला आइए नेक्स्ट, बैटल ऑफ वेंडिवोश। बैटल ऑफ वेंडिवोश थर्ड कर्नाटिक वॉर का यह पार्ट है, तीसरे कर्नाटिक वॉर का यह पार्ट है बैटल ऑफ वेंडिवोश। राइट आंसर इज 1760, 1760। वेंडिवोश की लड़ाई 1760 में हुई है। भारत में फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच की ही लड़ाई है। ठीक है भैया, और तीसरे कर्नाटक युद्ध, थर्ड कर्नाटिक वॉर का यह पार्ट है। गॉट इट? वेरी गुड सर। अगला आइए, बैटल ऑफ करनाल। इन चारों में से करनाल का युद्ध किस साल में लड़ा गया? बैटल ऑफ करनाल 1739 इज द करेक्ट आंसर, 1739 इज द करेक्ट आंसर। एक तरफ नादिर शाह की सेना जिसको शहंशाह कहा जाता है, और एक तरफ मोहम्मद शाह रंगीला की सेना। जीता कौन? नादिर शाह। जीता कौन? नादिर शाह। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर इन चारों में से किस साल में हुआ? अच्छा, एंग्लो का मतलब क्या होता है? जिस वॉर में ब्रिटिशर्स इन्वॉल्व हैं, ब्रिटिशर्स को एंग्लो कहा जाता है। तो एंग्लो सिख वॉर का मतलब क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच में यह युद्ध लड़ा गया। कब लड़ा गया? 1845 से लेकर 1846 तक। राइट आंसर इज ए। सेकंड एंग्लो सिख वॉर फर्स्ट लड़ा गया 1845 में। तो क्या दूसरा उससे पहले लड़ सकते हैं? तो यह भी गलत और यह भी गलत। राइट आंसर इज 1848। अगर पहला 1845 में लड़ा गया तो दूसरा उसके बाद लड़ा जाएगा, ऑब्वियसली 1848 हो गया। तो पहला 1845, दूसरा 1848, 1848 से लेकर 49। ठीक है जी। इसी एंग्लो सिख वॉर के बाद जो कोहिनूर का हीरा है वो दलीप सिंह जी ने अंग्रेजों को दे दिया था। ठीक है जी। किसने? दलीप सिंह जी ने अंग्रेजों को दे दिया था। अगला आइए नेक्स्ट, जब औरंगजेब के समय काल में, देखो औरंगजेब मुगल वो शासक है जिसने सबसे लंबे समय के लिए शासन किया, सबसे ज्यादा एरिया में शासन किया। अब ये कह रहा है कि अगर मैं इसकी बात करूं तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर, औरंगजेब ने किसके साथ ट्रीटी ऑफ पुरंदर को साइन किया? एक तरफ छत्रपति शिवाजी और एक तरफ औरंगजेब। छत्रपति शिवाजी जी को लेके मेरे मन में करंट अफेयर आया अभी। छत्रपति शिवाजी जी का पहला मंदिर बनाया गया है कहां पे? भिवंडी में, जिसको महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस जी ने इनॉग्रेट किया था। अगर आपको लगता है कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला आइए नेक्स्ट, आपके सामने ये रहा बैटल ऑफ हिडास्पस, जिसको बैटल ऑफ झेलम भी कहा जाता है। बैटल ऑफ हिडास्पस को लेके बहुत सारी थ्योरीज हैं। कोई कहता है कि झेलम की लड़ाई या हिडास्पस की लड़ाई अलेक्जेंडर जीता, कोई कहता नहीं ये लड़ाई पोरस जीता, क्योंकि अलेक्जेंडर जीतने के बाद एक साल के बाद मर गया। लड़ाई के बाद अलेक्जेंडर की सेना हताश हो गई, अलेक्जेंडर जीत गया लेकिन जगह मिल गई पोरस को और थोड़ा एरिया और मिल गया। तो कुछ चीजें मैच नहीं करती, बट फिर भी हमने क्या पढ़ना है बेटा? राइट आंसर इज 326 बीसी। राइट आंसर इज 326 बीसी, इसमें यह लड़ाई हुई थी। अगला आइए नेक्स्ट, अशोका ने कलिंग की लड़ाई लड़ी। कलिंग की लड़ाई क्यों फेमस है बेटा? अशोका को लेकर जब भी वॉर आती है कोई तो कलिंग की वॉर आती है। क्यों? अशोका कलिंग की वॉर के बाद बंदा बदल गया। जो पहले मारने कूटने में, जिसको पहले दंड अशोका कहा जाता था,
लेकिन 261 बीसी की लड़ाई के बाद कलिंग वॉर के बाद उसने कहा कि अब मैं किसी को नहीं मारूंगा, फिर उसको धम अशोका कहा। पहले दंड अशोका, बाद में धम अशोका। राइट आंसर इज उड़ीसा का एरिया को कलिंग कहा जाता है। एक तरफ सम्राट अशोक और एक तरफ राजा अनंत। सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य, राजा अनंत कलिंग को बचाने का ट्राई कर रहे हैं। बट राइट आंसर इज बी। अगला है नेक्स्ट, अगला है बैटल ऑफ चंदावर इन चारों में से किसके बीच में होती है? बैटल ऑफ चंदावर इन चारों में से किसके बीच में होती है? क्या लगता है, क्या आंसर दोगे कि बैटल ऑफ चंदावर आपके अकॉर्डिंग किस किस के बीच में? यस, राइट आंसर इज एक तरफ मोहम्मद गोरी और एक तरफ जयचंद। कहते हैं जिंदगी में अगर आप किसी का बुरा करोगे ना तो आपके साथ बुरा ही होगा। कहते हैं कि मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान जी को हराने के लिए जयचंद ने इनवाइट किया था, बाद में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को ही हरा दिया। तो राइट आंसर इज ए। ठीक है भैया, राइट आंसर इज ए। हमने आज इसमें 25 क्वेश्चन करे हैं, लेकिन आपको जब मैं इसकी पीडीएफ दूंगा तो पीडीएफ में आपके लिए मैंने थोड़े से इसमें और पॉइंट ऐड कर दिए हैं कि बैटल ऑफ 10 किंग्स, बैटल ऑफ हिडास्पस, सेल्यूसिड, मोरिन वॉर, कलिंग वॉर, बैटल ऑफ नर्मदा, बैटल ऑफ पुलालूर, बैटल ऑफ वटापी, बैटल ऑफ पेशावर, फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन, सेकंड बैटल ऑफ टेरेन, थर्ड बैटल ऑफ चंदावर, बैटल ऑफ किली, है ना। तो ये सारी चीजें आप पढ़ लीजिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप में से कोई स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ के इन सारे एग्जाम्स की तैयारी करना चाहता है, जैसे अगर आप में से कोई सीजीएल की तैयारी कर रहा है, आप में से बेटा कोई एनटीपीसी की तैयारी कर रहा है, आप में से कोई जीडी की तैयारी कर रहा है, आप में से कोई एमटीएस की तैयारी कर रहा है, आप में से कोई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है, तो हमने हमारे सारे एग्जाम्स के लिए डिफरेंट बैचेस ऑलरेडी लॉन्च कर दिए हैं। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस बैच में जाके जुड़ जाइए। साथ में आपको ये बैचेस अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है। आप कहीं पर जाओगे ना, किसी और कहीं जाके बैच लोगे, आपको हर एग्जाम के लिए अलग बैच लेना पड़ता है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या सिस्टम है कि अगर आपके पास सुपर पास लाइव है, सुपर पास लाइव एक तरीके की सब्सक्रिप्शन है। सुपर पास लाइव में अगर आप जुड़ जाओगे तो आपको सुपर पास लाइव में सारे बैचेस एक साथ मिल जाएंगे। कि मानो कि सुपर पास लाइव क्या, सुपर पास लाइव एक तरीके का सारे एग्जाम्स का महापैक है कि जिनके पास सुपर पास लाइव होगा उनके पास टेक्स्ट बुक के सारे बैचेस होंगे। ठीक है जी। आप ये सुपर पास लाइव 3 महीने के लिए भी ले सकते हो, आप ये सुपर पास लाइव 1 साल के लिए भी ले सकते हो, लेकिन जो भी लो उसमें साहिल नाम का डिस्काउंट कोड लगाना। जैसे डिस्काउंट कोड लगाओगे आपको 50% के आसपास का डिस्काउंट मिल जाएगा रियल प्राइस। ठीक है। और सुपर पास लाइव में आपको लाइव क्लास तो मिलेगी, उसके साथ साथ आपको टेक्स्ट बुक का पास प्रो मैक्स इसी के अंदर फ्री मिलेगा। ठीक है भैया, तो आज के लिए इतना ही। सर सुपर पास लाइव कहां से मिलेगा? वीडियो के नीचे सुपर पास लाइव का डिस्क्रिप्शन लगा हुआ है, वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक लगा हुआ है, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पे। टेलीग्राम ज्वाइन करें, सुपर पास लाइव ज्वाइन करें, इस बार सिलेक्शन लेके दिखाएं। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आप क्या चाहते हो कि मैं कौन कौन से टॉपिक आपको इस स्टैटिक जीके वाली सीरीज में कवर करवा दूं। थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय बाय।